ये एक ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है क्योंकि 1940 में एक बैठक हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उस बैठक में जो है अधिकार को लेकर के भारत, क्योंकि उस समय आज़ाद नहीं था, तो उन अधिकारों को लेकर के वहाँ पर चर्चा हुई थी कि ये बैठक उस समय हो रही है जब वोट चोरी को लेकर हमारे जननायक नेता जो है राहुल जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और ये प्रूफ भी कर रहे हैं। आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ होता है, प्रूफ करना भी होता है कि भाई हमने प्रूफ किया कि ये वोट चोरी कैसे हुई है और अभी उसमें आने हैं। तो उस बीच में जो है ये अहम बैठक हो रही है कांग्रेस की। CWC को कोई मतलब नहीं होता है कि हम चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, हमें कितनी सीटें कौन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्किंग कमेटी हमेशा जो है देश को लेकर के बात करती है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है और तमाम शीर्ष नेतृत्व पटना की धरती पर रहेंगे। ऐसे में पटना के सदाकत आश्रम में तैयारियां आधी रात को भी जोरों शोरों से जारी है। अगर जर्मन पंडाल जो कि बनाकर तैयार किया जा रहा है उसकी बात की जाए तो ख़ास तौर पर वो बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो बड़े लेवल पर की जा रही है। इस वक्त सोशल मीडिया के हेड कांग्रेस के हमारे साथ सौरभ जी मौजूद है। सौरभ जी, तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से की जा रही है। डेफिनेटली मौसम ख़राब होने के बावजूद भी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों पे, और लगभग में तैयारी जो है अब अंतिम पड़ाव में है अपने। मुझे लगता है कि 2-3 घंटे में पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी जी। अंदर की वो पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि एक ऐतिहासिक बैठक है, तो इसलिए मतलब सभी लोग इसके ऊपर में कंसंट्रेट किए हुए हैं। क्या क्या खास तैयारियां चल रही हैं अंदर में फिलहाल? देखा कि बहुत बड़े लेवल पर जर्मन पंडाल बनाया गया, इसके अंदर भी तैयारियां काफ़ी बड़े लेवल पे की जा रही है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है क्योंकि 1940 में एक बैठक हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उस बैठक में जो है अधिकार को लेकर के भारत, क्योंकि उस समय आज़ाद नहीं था, तो उन अधिकारों को लेकर के वहाँ पर चर्चा हुई थी कि भाई हमें अपने देश के जो लोग हैं उनके अधिकार दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को अल्टीमेटम दिया था। उसका पूरा प्रस्ताव आया था और वही बाद में भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका एक नींव पड़ा था। और आज जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, सरकार, सामने वाले सरकार जो है वोट चोरी करके हर जगह अपना सरकार बना रही है, और जिस तरह से जनता के अधिकारों को वो छीन रही है, खासकर जो युवा वर्ग है जिसको नौकरी के लिए लगातार लाठी खानी पड़ रही है। कई जगह जो पेपर लीक हो जा रहे हैं उसके ऊपर भी सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है, ना स्पीड ट्रायल से लेके, मतलब वो केस करती है, वो केस डाइल्यूट होते चला जाता है, फिर पता चलता है कि उसमें कुछ नहीं हुआ। तो वो जानबूझ करके इस तरह से कर रही है। इसका सीधा कारण है कि वोट चोरी की सरकार है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि युवा परेशान हो, महिला परेशान हो, उसको कोई ये नहीं है। तो ये बैठक उस समय हो रही है जब वोट चोरी को लेकर हमारे जननायक नेता जो है राहुल जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और ये प्रूफ भी कर रहे हैं। आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ होता है, प्रूफ करना भी होता है कि भाई हमने प्रूफ किया कि ये वोट चोरी कैसे हुई है और अभी उसमें आने हैं। तो उस बीच में जो है ये अहम बैठक हो रही है कांग्रेस की, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा देश को। बड़ी बैठक है, लिहाजा ये भी कहा जा रहा है कि क्या चुनाव है इसीलिए कांग्रेस इतनी सीरियस बिहार में नजर आ रही है? 1940 में तो कोई चुनाव नहीं था, और आज जो ये लिया गया है क्योंकि बिहार एक क्रांति की भूमि रही है, और जब भी यहाँ से क्रांति हुई है तो देश में बदलाव हुआ है, तो इसलिए ये जगह चुना गया। और सदाकत आश्रम हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि यहाँ का जो ज़मीन जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने दिया था इस ज़मीन को, और आज हम वहाँ पर खड़े हैं। और सदाकत का मतलब ही होता है आपसी एकता और सत्य को लेकर के जो हम लड़ाई लड़ते हैं वो, इसलिए सदाकत आश्रम से बेहतर जगह मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा होगा कि भाई एक तो क्रांति की भूमि और उसके ऊपर सदाकत का मतलब ही ये होता है कि जनता के लिए आप आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए ये जगह चुना गया और मुझे लगता है कि इसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है, क्या सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि अब काफ़ी महज 2 महीने बचे हैं और काफ़ी नज़दीक चुनाव भी है, तो ऐसे में कांग्रेस को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए चुनाव में, और कितनी सीटों पर महागठबंधन में एडजस्ट करने को कहा जा रहा है? क्या इन तमाम मुद्दों पर भी कल बातचीत होने जा रही है? इसमें CWC में जनरली जो है पॉलिसी के ऊपर में बातचीत होती है, देश की परिस्थिति, प्रदेश की परिस्थिति, और हम जनता के लिए, आम जन के लिए क्या कर सकते हैं। CWC को कोई मतलब नहीं होता है कि हम चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, हमें कितनी सीटें कौन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्किंग कमेटी हमेशा जो है देश को लेकर के बात करती है, क्योंकि ये
पार्टी का सबसे बड़ा जो हमारा बॉडी है वो है। तो इसमें जनता के लिए ही काम होता है, इसमें हमारे सीटों को लेकर कोई ऐसा चर्चा नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि ये बिहार में क्योंकि चुनाव है इस वर्ष, तो हो सकता है कुछ डिस्कशन हो, लेकिन अभी तक तो वैसी कोई जानकारी मुझे पर्सनली नहीं कि हम लोग यहाँ पर चुनाव को लेकर के कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए साफ तौर से बड़ी बैठक और इस बैठक के मद्देनज़र बड़ी तैयारी चल रही है और क्या कुछ कहते नजर आए हैं सोशल मीडिया के हेड बिहार के कांग्रेस के सौरभ जी, साफ तौर से उनसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।